शहजादा अहमर आईने में देखता है कि एक अजीम और शान महल की छत पर शहजादी आयशा खड़ी है। वो इतनी हसीन थी कि उसकी रोशनी से पूरा मुल्क जगमगा रहा था। रात के वक्त भी दिन का सा मंजर पैदा हो रहा था। ये मंजर देखकर शहजादा अहमर का दिल बेचैन हो गया। उसके दिल में एक ही ख्याल आया, मैं शहजादी आयशा तक कैसे पहुँचूं? वो फौरन अपने उड़ने वाले घोड़े पर सवार हुआ और जमीन का सफर शुरू कर दिया। शहजादा ऊंचे पहाड़ों और आसमानी वादियों से गुजरता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ सुनहरे दरख्तों का दिलकश जंगल था। वो थकन से निढाल होकर एक दरख्त के साए तले सो गया। इसी दौरान दो परिंदे दरख्त पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। इस दरख्त के नीचे एक उड़ने वाला कालीन है जो किसी को भी कहीं भी ले जा सकता है, और एक जादू का थैला है जिसे जो मांगो वो मिल जाता है। शहजादा आंख खोलता है, दोनों चीजें तलाश करता है और पा लेता है। वो जादुई कालीन पर सवार होता है और कहता है, मुझे शहजादी आयशा के महल ले चलो। उड़ने वाला कालीन शहजादी को फौरन जमीन पर वाक़ शहजादी आयशा के महल ले गया। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी और शहजादी गहरी नींद में थी। शहजादी ने जब पहली बार शहजादी आयशा को देखा तो उसकी आंखें चुंधिया गईं। वो लड़की कोई आम शहजादी नहीं थी। उसके लंबे सुनहरी बाल चांदी की लकीर की मानिंद उसकी पुष्ट पर बिखरे थे। गहरी सब्ज आंखें जैसे जंगल की खामोश झील और चेहरा ऐसा रोशन जैसे चौधरी का चांद। शहजादा अपने दिल की कैफियत छुपा न सका। खामोशी से उसने अपनी उंगली से एक नायाब जवाहरात से सजी अंगूठी उतारी, ऐसी अंगूठी जो नस्लों से उसके खानदान में चली आ रही थी, और शहजादी के करीब रखकर वापस लौट गया, बगैर कुछ कहे, बगैर अपनी मौजूदगी जाहिर किए। सुबह जब शहजादी आयशा बेदार हुई तो उसने अपने बिस्तर के करीब एक चमकती हुई अंगूठी देखी। वो हैरत में डूब गई। ये कौन छोड़ गया? वो आहिस्ता से बड़बड़ाती है, ऐसी हसीन और नायाब अंगूठी उसने पहले कभी न देखी थी। वो सारा दिन बाग में फिरती रही फूलों के दरमियान, लेकिन उसका दिल और दिमाग सिर्फ उस अंगूठी के बारे में सोचते रहे। अगली रात वो महल की छत पर खड़ी थी। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी और आसमान पर चमकते सितारे उसकी मौजूदगी का इस्तकबाल कर रहे थे। अचानक शहजादी से एक हल्की रोशनी फूटी जो आसमान में बुलंद होती गई। वो रोशनी पूरे मुल्क में फैल गई, इतनी नरम और चमकदार कि लोगों ने अपने चिराग बुझा दिए और सिर्फ उस रोशनी से अपने घर रोशन रखे। वो रात भी गुजर गई और शहजादी नींद की आगोश में चली गई। रात का दूसरा पहर था। पूरा महल खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था। चांदनी खिड़कियों से कमरे में उतर रही थी। तभी खामोशी में एक हल्की सी आहट हुई। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। शहजादा अहमद दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नरमी और एहतराम था और आंखों में वो खामोश मोहब्बत जो अल्फाज से बालातर होती है। उसने करीब आकर शहजादी को नींद में देखा, फिर जेब से अपना एक खूबसूरत रुमाल निकाला, नीले और चांदी के धागों से कढ़ा हुआ, और शहजादी के हाथ के करीब रखकर एक खामोश सांस लेकर वापस पलट गया। सुबह जब सूरज की किरणें शहजादी के चेहरे पर पड़े तो उसकी आंख खुली। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।